दोस्तों इस वीडियो को देख के आप किसी भी प्रकार के रिमोट कंट्रोल को रिपेयर कर सकते हैं। रिमोट कंट्रोल में क्या क्या फॉल्ट्स आते हैं ये मैं आपको इस वीडियो में बता दूंगा। साथ ही ये जो रिमोट है इसे रिपेयर करना भी सिखाऊंगा। ये रिमोट सॉलिड कंपनी के सेटअप बॉक्स का ओरिजिनल रिमोट है और ये काम नहीं कर रहा है। अब यहाँ पर मैं एक चीज़ बता दूँ, जो ओरिजिनल रिमोट होते हैं उनकी कीमत 150 से 200 रुपया होती है, उससे ऊपर भी हो सकती है। और ये भी फ्री डिस्क का ही है। और एक और रिमोट दिखाता हूँ, ये भी फ्री डिस्क का ही है। ये वाले सस्ते आ जाते हैं बट ये वाले सस्ते नहीं आते हैं। ये वाले रिमोट हर फ्री डिस्क में लग जाते हैं बट ये वाले सिर्फ सॉलिड में ही लगते हैं। और सॉलिड में भी रिमोट यही वाला लगता है, ये नहीं कि आप किसी और रिमोट को लगा लेंगे। इसलिए कभी जब रिमोट ख़राब होते हैं ना, बहुत इमरजेंसी हो जाती है, क्योंकि टीवी का हो भले किसी भी चीज़ का हो, सिर्फ उसी कंपनी का चाहिए रहता है हमें काम करने के लिए। अब यहाँ पर फॉल्ट क्या क्या आते हैं मैं आपको बताता हूँ। सबसे पहले इसे ओपन करेंगे और यहाँ पर ओपन करने के लिए एक ओपनर भी ले सकते हैं, या फिर आप नाखून बड़े हैं तो नाखून से भी इस तरीके से ओपन कर सकते हैं। यहाँ पर गैप में इस तरीके से डालिए और फटाफट से खुल जाता है। नाखून बड़े तो उससे भी कर सकते हैं। और इसमें रिपेयर करने में लागत कितनी आती है बताऊं? अगर आपके पास एक सोल्डरिंग आयरन है तो 0 रुपया लागत आती है। अगर आपके पास सोल्डरिंग आयरन नहीं है, किसी मैकेनिक से करवा रहे हैं, अगर वो ईमानदारी से अगर आपसे ले तो 10 से 15 रुपया करीब वो ले लेता है। जो भी इसमें फॉल्ट आएगा, नॉर्मली फॉल्ट होता है, अगर आप फॉल्ट समझ लेंगे तो किसी मैकेनिक के पास जाकर भी कह सकते हैं सर इसमें ये काम करना है, आप कर दीजिए, हम आपको पैसा पे कर देंगे। तो इसी तरीके से अब ये इसका पीसीबी है। पीसीबी में आप देखेंगे कि कोई भी इसमें कंपोनेंट नहीं लगा है सिवाय एक आईसी के। एक आईसी रहती है, एक यहाँ पर IR सेंसर लगा हुआ है और यहाँ पर बाकी 2 इसके कनेक्टर्स हैं जहाँ पे बैटरी कनेक्ट होती है। बस यही रहता है, मेन इसका काम आईसी का ही होता है। आईसी पूरी प्रोग्राम, इसकी पूरी प्रोग्राम रहती है। और यहाँ पर इसका IR सेंसर है, ये ख़राब होने के चांसेस 1% होते हैं, मतलब होते ही नहीं चांस, लेकिन मैंने 1% इसलिए बोला क्योंकि हो सकता है किसी कारण बस हुआ हो। तो 99% केस में ये सही रहता है। और यहाँ पर आईसी के ख़राब होने के चांसेस भी काफ़ी हद तक होते हैं, लेकिन ज़रूरी नहीं कि आपकी आईसी ख़राब हो सकता है कोई प्रिंट डैमेज हुआ हो, ये कनेक्टर्स टूटे हों, IR के ये पॉइंट टूटे हों। जब रिमोट हाथ से गिरता है तो क्या क्या चीज़ें यहाँ पर डैमेज होती है मैं आपको पहले कंफर्म करवा देता हूँ और इसके फॉल्ट भी समझा देता हूँ। यहाँ पर देखिए, जब रिमोट हाथ से गिरता है तो यहाँ पर सेल जो है कनेक्ट होते हैं। सेल के लोड से यहाँ पर हल्का सा झटका लगता है और ये कनेक्टर्स लूज हो जाते हैं। हालांकि इसमें ऐसा नहीं है, ये कनेक्टर्स बिल्कुल सही हैं, यानी कि इसके पॉइंट्स, कनेक्टर्स के पॉइंट्स बिल्कुल सही है, कोई भी इसमें लूज नहीं है। और रिमोट हाथ से गिरता है तो काफ़ी बार IR सेंसर इस जगह पे फिक्स रहता है, तो झटके से यहाँ पर हल्का सा हिलता है तो यहाँ पर इसके प्रिंट भी डैमेज होने के काफ़ी ज़्यादा चांसेस होते हैं, बट इसमें ऐसा नहीं है। और तीसरी कंडीशन है आईसी की। काफ़ी बार जब रिमोट हाथ से गिरता है तो आईसी के कुछ पॉइंट्स हैं जो प्रिंट अपने पोजीशन से छोड़ देते हैं, यानी कि अपनी जगह छोड़ देते हैं कुछ प्रिंट। आपको कैसे दिखाऊं जूम करके यार? चलिए, कैमरा मैं अच्छी क्वालिटी का इस्तेमाल करता हूं और वीडियो क्वालिटी भी मैं बहुत अच्छी बनाता हूं, इसलिए वीडियो की क्वालिटी आप बढ़ा सकते हैं अगर आप बहुत ही गहराई से देखना चाहें तो। और आईसी का नंबर भी आपको दिखाऊंगा। तो जो प्रिंट है ना, काफ़ी बार क्या होता है ना, गैप बन जाता है इसमें, यानी कि ये अपनी जगह छोड़ देते हैं और प्रॉपर वर्क नहीं करते। जब आप रिमोट को हिलाते हैं, दबाते हैं तो तब उसके बटन वर्क करते हैं। कभी कभी ऐसी के ना प्रिंट जो है ना उखड़ जाते हैं इस जगह से, ऐसा भी होता है, बट इसमें ऐसा नहीं है। जो भी प्रॉब्लम है हम स्टेप बाय स्टेप चलेंगे और स्टेप बाय स्टेप चलने के लिए हमें यहाँ पर सबसे पहले यहाँ पर इसको सोल्डरिंग करना पड़ेगा और एक बार यहाँ पर देखना पड़ेगा, और IR को भी एक बार हमने सोल्डरिंग करना पड़ेगा। और यहाँ पर जो मेन चीज़ है आईसी की, जो पॉइंट्स हैं, इनको हमने एक बार रीसोल्डरिंग करना पड़ेगा। इसको रीसोल्डरिंग करने के बाद भी एक जगह मेरी अचानक से नज़र पड़ी, आपकी भी नहीं पड़ी होगी उस पर, मैं आपको दिखा देता हूँ। यहाँ पर देखिए, देख रहे होंगे आप, एक चीरा जैसा आया हुआ है यहाँ पर। यहाँ से लेके यहाँ तक एक कट का निशान बना हुआ। अगर मैं आपको थोड़ा सा खोल के दिखाऊँ तो देखिए, बिल्कुल यही, ये पीसीबी यहाँ से टूटी होने के कारण ये 3 यानी कि 4 पॉइंट, 1 2 3 और चौथा पॉइंट, ये जो है ना इधर से कनेक्टिविटी इसकी टूट गई है। अब देखिए यहाँ से 1 2 3 और चौथा, इसकी कनेक्टिविटी यहाँ से टूट गई है। और पांचवा तो चलो आधा ठीक है, आधा बाकी सही है। ये देखिए इसकी कनेक्टिविटी टूट गई है। थोड़ा इसको चौड़ा कर रहा हूँ तो इसकी कनेक्टिविटी यहाँ से टूट गई है। अभी हमने क्या करना है, बिल्कुल यही मैंने आपको स्टार्टिंग में ही बोल दिया था कि आईसी, ये कनेक्टर्स और ये 3, या फिर कहीं ना कहीं प्रिंट डैमेज हुआ होगा। और कभी कभी बटन वर्क नहीं करता तो उसका भी बता दूंगा। पहले मैं इसको फिक्स कर लेता हूँ। इसको फिक्स करने के लिए थोड़ा सा यहाँ पे स्क्रैच करना पड़ेगा। स्क्रैच करने के लिए चलिए मैं एक मिनट, हाँ, एक चाकू की हेल्प लेता हूँ। हल्का हल्का से यहाँ पे स्क्रैच करूँगा। इसके नीचे मेन प्रिंट्स होते हैं इसके, देखिए इसके मेन प्रिंट्स होते हैं। इसके ऊपर एक
कोड लगा हुआ रहता है उसको हमने छुड़ाना रहता है। देखिए ये कॉपर नीचे मिल गया अपन को, और यहाँ पर भी हम इस तरीके से स्क्रैच कर लेंगे। वैसे ऑलरेडी ये स्क्रैच्ड है, बट स्क्रैच एक बार और कर लेंगे। और बस यहाँ पर हमने इन पॉइंट्स को मिलाना है सोल्डरिंग करके। देखिए ध्यान से देखिए, अगर जंपर की ज़रूरत पड़े तो जंपर भी हम इस्तेमाल करेंगे, बट यहाँ पर जंपर की ज़रूरत नहीं पड़ेगी क्योंकि ये कोई गैप इसमें ज़्यादा नहीं बन रहा है, सिर्फ दबाने पर ही गैप बन रहा है, ऐसे नॉर्मली गैप नहीं बन रहा है, तो ऐसे आसानी से फिक्स हो जाएगा। देखिए कितने छोटे छोटे फॉल्ट्स आते हैं, बस ध्यान रखना रहता है कि यार फॉल्ट आया कहाँ से होगा और इसका सॉल्यूशन क्या होगा। अगर आप किसी चीज़ का फॉल्ट निकालने में जुट जाएंगे तो बिल्कुल आसानी से उसका फॉल्ट आप ट्रेस कर सकते हैं। तो यहाँ पर देखिए, ये देखिए हो गया फिक्स जी, हो गया फिक्स। देखिए बिल्कुल हो गया, इसका जो प्रॉब्लम है वो उसका सॉल्यूशन हो चुका है। अब यहाँ पर कोई भी ऐसा गैप नहीं है। अगर हाँ दबाएंगे तो गैप बनेगा, इसलिए थोड़ा सा एक काम करें, जो यहाँ पर टूटा हुआ आपको लग रहा है, यहाँ पर देखिए हल्का सा क्रैक है, तो हल्का सा यहाँ पर फेविक्विक इस तरफ से डालिएगा और हल्का सा फेविक्विक डाल के इसको प्रेस कीजिएगा। या फिर यहाँ पर आप एक हल्का सा टेप मार सकते हैं, बट फेविक्विक डालेंगे तो ये बेहतर तरीके से इंटरनली जो डैमेज हुआ है, अंदर से क्रैक आया है, वो फिक्स हो जाएगा, यानी कि भर जाएगा। बाकी यहाँ पर सोल्डिंग करना बहुत ज़रूरी है और इसके पॉइंट फिक्स हो जाएंगे। अगर कोई बटन काम नहीं करता है, तो बटन काम नहीं करता है उसके लिए भी मैं बता देता हूँ। अगर कोई बटन काम नहीं कर रहा है, यहाँ पर इन कीपैड्स के जो कार्बन है, इसके नीचे कुछ गंदगी या फिर मैल जम जाता है, तो उसको हल्का सा स्क्रैच करके आप क्लीन कर लें। कोई बटन काम नहीं कर रहा है तब उस कंडीशन में। और यहाँ पर कोई बटन काम नहीं कर रहा, हो सकता है यहाँ पर ऑयल वगैरह, काफ़ी बार कंडीशन मैंने ऐसा भी देखा कि इनमें ऑयल वगैरह गिरा रहता है, तो एक क्लोथ लेके क्लीन कर सकते हैं आप इनको। कॉटन का क्लोथ लेके इससे क्लीन कर सकते हैं इस पैड को पूरा यहाँ पर। तो काफ़ी बार ऐसा भी होता है, और इनको भी आप साफ़ कर लेना। बाकी जो बटन काम नहीं कर सिर्फ उसी को छेड़ना, बाकी इधर उधर नहीं छेड़ना है। और यहाँ पर फिक्स हो गया है। इसके ऊपर मैं हल्का सा टेप मारूंगा, उससे पहले मैं एक काम करूँगा, इसको चेक करके आपको मैं दिखा दूँगा। मैंने मल्टीमीटर को कंटिन्यूटी मोड पर रखा हुआ है और आपको मैं चेक करके दिखाता हूँ। फोकस मेरा इसी पर रहेगा। ये देखिए यहाँ पर सभी पॉइंट्स को या फिर सभी प्रिंट्स को हम क्या करेंगे, मल्टीमीटर से कनेक्टिविटी इसकी चेक करेंगे, हाँ बिल्कुल सही आ रही कि नहीं। सबसे पहले हमारा ये पॉइंट टूटा हुआ था, इसे भी हम चेक करेंगे। तो एक हमारा पॉइंट यहाँ पर रहेगा और दूसरा हमारा इसके इधर पे रहेगा, ठीक है, यहाँ पर। या फिर ये लास्ट में कहाँ तक जा रहा है देख लीजिए, वहाँ पर आप इसको रख सकते हैं। वैसे कार्बन पे नहीं आएगा, इसी में आ जाएगा। या फिर आप ऊपर तक स्क्रैच कर सकते हैं, इसके हल्का सा ऊपर तक स्क्रैच करके देख सकते हैं। यहाँ पर हल्का सा मैं स्क्रैच कर लूँगा इसकी कनेक्टिविटी चेक करने के लिए। आप चाहे तो कर सकते हो, वो आपकी मर्ज़ी है, नहीं तो आप डायरेक्टली चेक भी कर सकते हैं। अभी हम इसको पैक कर देंगे तो फिर हमें कहीं दोबारा ना खोलना पड़े, इसलिए हम पहले इसकी कनेक्टिविटी चेक करूँगा। हाँ बिल्कुल सही है, यहाँ तक आ रही है। एंड दूसरे वाले की चेक करूँगा, दूसरे वाले की चलिए यहीं पे चेक कर लेता हूँ। आगे चाहे तो आप भी स्क्रैच करके देख सकते हैं। ये देखिए यहाँ पर मैंने स्क्रैच ऐसे स्क्रैच कर लिया है, ये भी ठीक है। और तीसरा वाला हमारा ये वाला है, इसको भी हम यहीं पे चेक कर लेते हैं, बिल्कुल सही है। और चौथे वाले को भी देख लीजिए, जो टूटा था, यहाँ पे सही आ रही है। ऊपर को देखेंगे स्क्रैच करके, यहाँ पे बिल्कुल सही है। और इसके बाद में ये हमारा पॉजिटिव के साथ जुड़ा हुआ है यार, ये बैटरी के पॉजिटिव के साथ। यहाँ पर एक सेकेंड, मल्टीमीटर को अगर आप ध्यान दें तो यहाँ पर यार कोई भी कनेक्टिविटी नहीं है, यहाँ पर आ रही है, यहाँ भी ठीक है। और उसके बाद यहाँ पे भी सही आ रही बिल्कुल। उसके बाद यार यहाँ पे कनेक्टिविटी नहीं आ पा रही, यहाँ तक आ रही, इसके बाद एक सेकेंड, यहाँ तक आ रही, इसके बाद नहीं आ रही। यहीं से कनेक्टिविटी इसकी टूट गई, पता नहीं क्यों यार। यहाँ पर इसकी कनेक्टिविटी नहीं आ पा रही प्रॉपर तरीके से। मैं आपको दिखाता हूँ, न जाने क्यों ऐसा हो रहा है। हल्का सा मुझे यहाँ पर भी ब्रोकन टाइप का लग रहा है, यानी कि टूटा हुआ लग रहा है, पता नहीं क्यों। जी हाँ दोस्तों, यहाँ से भी हल्का सा टूटा हुआ है। देखिए यहाँ पे भी हल्का सा क्रैक आया हुआ है, पता नहीं कैसे क्रैक आया हुआ है। ये देखिए 2 ट्रैक्स में क्रैक यहाँ पर लग रहा है मेरे को, तो दोनों ट्रैक्स को हम यहाँ पर और जोड़ेंगे, इसलिए भाई चेक करना ज़रूरी है काफ़ी ज़्यादा। चलिए इन ट्रैक्स को भी हम भर लेंगे। आपको शायद दिख रहा है, नहीं दिख रहा है,
चलिए कोशिश करता हूँ पूरा क्लियरिटी पूरा दिखाने की। आप अगर ध्यान से देखेंगे तो यहाँ पर भी 2 क्रैक हमें मिल चुके हैं। लगता है रिमोट पटका गया है, वरना क्रैक इंटरनली ऐसे नहीं आता है। देखिए अगर ध्यान से दिख रहा होगा तो आपको क्रॉस यहाँ पर क्रैक लग रहा होगा, यहाँ पर देखिए। चलिए क्रैक यहीं तक है तो हमारा काम बन जाएगा। इन दोनों को हमने इसी तरीके से जोड़ना है। ये देखिए क्रॉस क्रैक जा रहा है इस तरीके से। तो इन ट्रैक्स को उन क्रैक के द्वारा हम, चलिए पहले हम भर लेते हैं उसी तरीके से जैसे मैंने आपको बताया था किस तरीके से भरना है। थोड़ा सा और जूम करके आपको दिखाता हूँ। वीडियो यार थोड़ा सा लंबा बन जाएगा क्योंकि यार सिखाना भी बहुत ज़रूरी है अच्छी तरीके से, वरना ऐसे नहीं कि यार आप लोग वीडियो में देखें और सीख ही ना पाएँ। तो इसलिए सिखाने के लिए थोड़ा सा लंबा ड्यूरेशन हम रख लेते हैं। फाइनली इसमें सोल्डरिंग हो चुकी है। अब यहाँ पर हम वोल्टेज चेक करेंगे। यहाँ पर 2 पॉइंट्स में हमें वोल्टेज मिलनी चाहिए। ये जो पॉइंट्स है ना, ये हमारे यहाँ तक आ रहे हैं पॉइंट्स, इन दोनों पॉइंट्स तक आ रहे हैं कि आईसी पर प्लस हमारे जो है बैटरी का वोल्टेज पहुँच रहा है नहीं पहुँच रहा है, इसे हम चेक करेंगे इस तरीके से। पहले इसको हम पीसीबी को ना सही से यहाँ पर कनेक्ट कर लेते हैं और हम अब चेक करेंगे। यहाँ पर सेल इंसर्ट कर लेते हैं। सॉरी थोड़ा सा ब्लर हो गया था। अब आपको यहाँ पर वोल्टेज चेक करवाता हूँ। चलिए यहाँ पर हमें वोल्टेज मिलनी चाहिए, ये प्लस की ये माइनस की। तो यहाँ पर देखिए वोल्टेज मिल रही है इस पॉइंट्स तक। यहाँ से जो ट्रैक्स थे वो हमारे पूरे हो चुके हैं। ये दोनों ट्रैक जो टूटे ना प्लस माइनस के टूटे थे, एक ट्रैक प्लस का था एक ट्रैक माइनस का था, और बाकी ये ट्रैक्स भी मैंने बना दी, ये भी बना दिया है। एक सेटअप बॉक्स भी मैंने यहाँ पर कनेक्ट कर लिया है। उसके साथ मैं आपको इसको चला के दिखा दूंगा इस रिमोट को पूरा, अगर ये रिमोट उसके साथ चलता है तो, वरना फिर आपको किसी और मेथड से दिखाऊंगा, है ना। बिल्कुल चल रहा है यार, दिखाता हूँ एक सेकेंड। ये सेटअप बॉक्स है, ये रिमोट है, और यहाँ पर 6-7 मशीन और है जो हमारे आईआर को टेस्ट करेगी। वैसे ऐसे भी आप देख सकते हैं, यहाँ पर शायद आपको गुलाबी गुलाबी कलर का ना टिमटिमाता वहाँ पर कुछ ना कुछ दिख ही रहा होगा, यानी कि आईआर सेंसर दिख रहा होगा। इंफ्रारेड सेंसर बोलते हैं इसको। तो ये सिर्फ कैमरा ही डिटेक्ट कर पाता है उस गुलाबी जो रेज होती है ना उसको। अब मैं आपको इसमें दिखा देता हूँ ये आईआर को कैसे डिटेक्ट करता है। ध्यान से देखिएगा। जब ये ऑन करूँगा उसके बाद मैं यहाँ पर आईआर के पास में इसको लगाऊंगा तो इसके जो है ना कोड को डिटेक्ट करके वो बता देगा। इसको डिकोड करने के लिए इसका उपयोग किया जाता है। यहाँ पर देखिए इसको डिकोड कर रहा है। यहाँ पर नीचे देखते रहिए इसके डाटा को, जो कोड है ना, ये मुझे भी नहीं पता ये कौन कौन सा क्या क्या कोड होता है, बट आपको मैंने इसको चेक करवाने के लिए यहाँ पर दिखा दिया है। आईआर डिकोडर भी है इसके अंदर, और यूज़र कोड जो भी होता है यहाँ पर दिखा रहा है। जैसे अलग अलग बटन में प्रेस कर रहा हूँ पर दिखाते जा रहा है। तो इससे आईआर भी टेस्ट होता है इस वाले मल्टीमीटर से, यानी कि एलसीआर मीटर से, है ना। तो इसको खरीदना चाहते हो उसका लिंक भी दे दूँगा। बाकी आपको मैंने सभी चीज़ में चेक करवा के दिखा दिया है। अब इसको मैं पैक कर लेता हूँ और इसको मैं कस्टमर को दे दूँगा। भाई कस्टमर का 100-150 रुपया बच गया, कुछ भी नहीं था, बस थोड़ा सा प्रॉब्लम्स था। थोड़ा सा क्या, हमेशा जब भी हमारे पास रिमोट आते हैं तो उसमें कुछ ना कुछ नया फॉल्ट हमें देखने के लिए मिलता है। किसी में कुछ टूटा है, किसी में कुछ टूटा है। वीडियो थोड़ा सा लंबा बन गया, लेकिन सीखा ज़रूर होगा आपने। पसंद आया तो वीडियो को लाइक करके शेयर कर देना ताकि और लोगों को इससे बेनिफिट मिल सके। मिलता है अगली वीडियो, तब तक के लिए टेक केयर, अपना ख्याल।